हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम अपनी राइटिंग स्किल्स करने के लिए एक और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देवकी लिव्स। अब ये टेंस का ध्यान रखिएगा। मोस्टली क्या होता है कि जो स्टोरी पास्ट में शुरू हुई वो लगभग सारी पास्ट में ही होती है, और जो प्रेजेंट से शुरू होती है तो वो प्रेजेंट में ही होती है। तो टेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो मिक्स कर देते हैं। देवकी लिव्स माई नेबरहुड। अभी मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ। नेबरहुड, पड़ोस। शी लिव हियर 2010। शी लूज, गंवा देना। हर हबी, हस्बैंड। शी लिव अलोन, अकेला। शी कैच मैनी डिजीजेज। डिजीज मीन्स बीमारियाँ। होल डे, सारा दिन। शी सिट अलोन, अकेले। एट होम। सी समबडी, शी बिकम चीयरफुल, हैप्पी, खुश। बिकॉज शी नॉट लोनर। लोनर होता है जो अकेले रहना पसंद करे। बट आफ्टर डेथ हर हस्बैंड, शी टू लिव अलोन। शी नॉट कम आउट हर हाउस। शी नॉट लाइक कंपनी। मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड हर एंग्विश। एंग्विश मीन्स पेन, पीड़ा, दर्द। शी सेंसिटिव, संवेदनशील, मतलब जो बहुत छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाता है, उसको छोटी छोटी बातें महसूस हो जाती हैं। सेंसिटिव वुमेन। शी नॉट लाइक जियर एट। जियर एट मीन्स ताने मारना। बाय विमेन लिव द नेबरहुड, पड़ोस। देयर हैबिट, दे टेंड। टेंड मीन्स कर बैठना, मतलब आदत होना, ऐसा कर बैठना। रेज, उठाना, सवाल उठाना। हर्टफुल इश्यूज, चुभने वाले मामले। अबाउट हर फैमिली। एक्चुअली, वास्तव में। वन हर डॉटर्स। इलोप, इलोप होता है जैसे घर से भाग जाना, कोई जैसे लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ भाग जाना। बॉय सम ईयर्स, बट विमेन द स्ट्रीट। रेकअप पास्ट। रेकअप पास्ट एक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी पास्ट की ऐसी बातें करना जो दिल को दुखाती हों। एंड मेक हर, यहाँ पर मेक का मतलब है मजबूर करना। फील अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड, परेशान। अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड का मीनिंग सेम ही है। शी ट्राई कीप सच विमेन एट बे। कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है किसी को दूर ही रखना अपने से। वेन एवर, जब कभी भी। शी फाइंड, पाना। एनी सेंसलेस वुमेन, यू नो सेंसलेस जिसको सेंस नहीं है, तहजीब नहीं है, समझ नहीं है, ना समझ वुमेन। कम हर हाउस। शी सिंपली, वो सिर्फ। शट, बंद करना। डोर एंड फ्लिप ऑफ। फ्लिप ऑफ मतलब स्विच ऑफ। बिजली की कोई भी चीज़ बंद करना क्लोज नहीं होता। स्विच ऑफ या फ्लिप ऑफ ऑल द लाइट्स सो दैट दे नॉट सी। टू बी अ सेंसिबल लेडी, समझदार लेडी। शी नॉट बेयर। बेयर मीन्स सहन करना, कंपनी, संगत। मैनरलेस एंड इनकंसिडरेट वुमेन। मैनरलेस मतलब जिनको मैनर्स ना हो। इनकंसिडरेट होता है जो दूसरे, जो सोचता नहीं है, मतलब बिना सोचे समझे बोलने वाला। इनकंसिडरेट विमेन। शी नॉट हर्ट। हर्ट मीन्स दिल दुखाना, एनीबडी। एंड नॉर शी लाइक इट। सो इनको ब्लैंक्स को फिलअप करके आप इनके आंसर्स देख सकते हैं। तो आइए अब आंसर्स डिस्कस करते हैं। देवकी लिव्स इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहती है। शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010, वो 2010 से यहाँ रह रही हैं। तो ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें टाइम दिया हुआ है कब से, इसमें इज़ लिविंग नहीं आएगा। सो शी हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2010। वह अपने पति को खो चुकी हैं। शी हैज़ लॉस्ट हर हबी। शी लिव्स अलोन, वो अकेली रहती हैं। उन्हें बहुत सी बीमारियां लगी हुई हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शी हैज़ कॉट मैनी डिजीजेज। सारा दिन, ये हम पहले भी एक स्टोरी में कर चुके हैं। होल से पहले आता है हमेशा द होल डे, वो सारा दिन घर पर अकेली बैठी रहती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि बैठे रहना, खड़े रहना, ये कॉन्टीन्यूज़ में बनता है। सो शी इज़ सिटिंग अलोन एट होम। अब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से करनी है, तो हम चेक करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो डू प्लस या ING। पहले हम कॉमा के बाद पढ़ते हैं। शी बिकम्स चीयरफुल, वो खुश हो जाती है, यानी देख कर, देखते ही। तो यहाँ पर अगर हम टू प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा देखने के लिए। तो देखने के लिए तो हमको यहाँ ठीक नहीं है आंसर। तो सीइंग, ये इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो इसमें कॉमा ज़रूर होता है, और इसका मतलब होता है कि इसका सब्जेक्ट भी यही है जो कॉमा के बाद आ रहा है, तो यानी वही देखती है। तो सीइंग समबडी, किसी को देखते ही। शी बिकम्स चीयरफुल, वो खुश हो जाती हैं। बिकॉज
शी इज़ नॉट अ लोनर, क्योंकि वो एक लोनर नहीं है। लोनर होता है जो अकेले रहना पसंद करता है। इसमें वर्ब ये है इज़, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब कुछ यही है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जब सेंटेंस में काम नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब नहीं है। वर्ब के बिना सेंटेंस कभी भी नहीं बनता। काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वर्ब तो होता ही होता है। तो इसमें ये है वर्ब इज़ एम आर, जो अगर काम नहीं हो रहा होता। तो शी इज़ नॉट अ लोनर, बट आफ्टर द डेथ किसकी, ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति की मौत के बाद, शी हैज़ टू लिव अलोन, उसे अकेले रहना पड़ता है। तो हैज़ और हैव के बाद जब इन्फिनेटिव लगता है तो उसका मतलब होता है कि वो काम करना पड़ता है। कभी कभी उसका मीनिंग ज़रूर करना है भी निकलता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो शी हैज़ टू लिव अलोन, उसे अकेले रहना पड़ता है। शी डज़ नॉट कम आउट ऑफ हर हाउस, वो अपने घर से बाहर नहीं आती है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्रॉम यूज़ करते हैं, शी डज़ नॉट कम आउट फ्रॉम हर हाउस। आप देखो मार्क्स मिलते हैं तो हम कहते हैं ना आउट ऑफ 100, 100 में से, सो में से के लिए ऑफ, शी डज़ नॉट कम आउट ऑफ हर हाउस, वो अपने घर में से बाहर नहीं आती है। शी डज़ नॉट लाइक, वो पसंद नहीं करती है। यहाँ पर मैंने लाइक इधर ब्लैंक में नहीं लिखा, लाइक ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। शी डज़ नॉट लाइक द कंपनी, किसकी, ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोग। अब पीपल के बाद कॉमा है, इसका मतलब पीपल की ही बात होने जा रही है। तो डू नॉट तो लिखा हुआ, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर दे नहीं आता, मोस्टली WH फैमिली आती है अगर आपने पूरा सेंटेंस बनाना है तो। हु डू नॉट, डू नॉट क्यों आया, क्योंकि ये हु पीपल के लिए आ रहा है, तो ज़्यादा लोगों के लिए ये डज नहीं आता, डू आता है। सो जो उसकी पीड़ा को नहीं समझते हैं, हु डू नॉट अंडरस्टैंड हर एंग्विश। शी इज़ अ सेंसिटिव वूमेन, वो एक संवेदनशील औरत है। शी डज़ नॉट लाइक, उसको अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद वर्ब आए तो वी यूज़ इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड वाला काम उसने नहीं करना। जियर एट मीन्स होता है ताने मारना, तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि उस पर ताने मारे जाएं, तो पैसिव वॉइस है। शी डजन, अगर हम टू जियर लिखेंगे तो इसका मतलब है उसको अच्छा नहीं लगता ताने मारना। ताने मारना नहीं, ताने खाना, तो ताने खाने की इंग्लिश तो होती ही नहीं, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। शी डज़ नॉट लाइक टू बी जियर्ड एट, जियर के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन आती है। बाय द विमेन, उन औरतों के द्वारा। अब यहाँ पर विमेन के बारे में बताना है, कौन सी विमेन। जब भी किसी नाउन के बाद कौन सा का जवाब देने के लिए आपको वर्ब से जवाब देना, तो दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो आईएनजी या थर्ड फॉर्म। आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ये एक्टिव वॉइस है, यानी इस काम को करने वाला ये है। और अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो यहाँ पर पैसिव वॉइस मीनिंग हो जाएगा, यानी ये काम इसके साथ हुआ। जैसे हम कहते हैं ना, द चाइल्ड लॉस्ट इन द फेयर, यानी मेले में गुम हुआ बच्चा। तो चाइल्ड के बाद हमने थर्ड फॉर्म लगाई, यानी बच्चे के साथ कुछ हुआ। तो यहाँ पर ये विमेन कुछ करती हैं, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। बाय द विमेन, सिर्फ एक शब्द की, कौन सी विमेन, लिविंग, रहने वाली, इन द नेबरहुड, पड़ोस में रहने वाली। एज इज़ देयर हैबिट, ये समटाइम्स एज भी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, जैसी कि उनकी आदत है। सो एज इज़ देयर हैबिट, दे टेंड मतलब वो कर बैठती हैं। अब वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो कुछ करती हैं वे ही करती हैं। अगर वे नहीं करती होती तो पैसिव वॉइस होता, बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो दे टेंड टू रेज हर्टफुल इश्यूज, वो उठा बैठती हैं चुभने वाले मुद्दे। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि वो क्या मतलब कैसी बात कर रहे हैं, जिससे सामने वाले का दिल भी दुख सकता है। और कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, उनको दूसरों का दिल दुखाने में मज़ा आता है, जो कि सबसे बड़ा पाप है। सो हर्टफुल इश्यूज अबाउट हर फैमिली, उसके परिवार के बारे में चुभने वाले मुद्दे उठा बैठती हैं वो औरतें। एक्चुअली वन ऑफ हर डॉटर्स, वास्तव में उसकी बेटियों में से एक किसी लड़के के साथ चली गई थी, घर से भाग गई थी। तो ये पुरानी बात हो गई, बहुत पहले हो गई थी। तो हैड इलोप्ड विद अ बॉय, एक लड़के के साथ। अ बॉय इस स्टोरी में पहली बार आया, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अ बॉय, सम ईयर्स एगो, सम ईयर्स बिफोर नहीं आएगा क्योंकि आज से पहले की बात हो रही है, तो हमेशा एगो, बैक भी लिख सकते हो, सम ईयर्स बैक, सम ईयर्स एगो। बट द विमेन इन द स्ट्रीट, यानी जो औरतें हैं गली में, वो क्या करती हैं, रेकअप द पास्ट। अब देखो मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करा, क्यों, क्योंकि विमेन ज़्यादा हैं तो एस नहीं लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रैकेट में वर्ब दिया हमेशा उसमें कुछ हमें चेंज करना ही है। सो रेकअप द पास्ट, वो गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं।
एंड मेक, अब आप देखो ये सब वो करती हैं, तो सेम वही सिंपल प्रेजेंट टेंस, एस भी नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सेम है, वो बहुत सारी औरतें। एंड मेक हर, वो उसको मजबूर करती हैं। मेक का मतलब जब मजबूर करना होता है तो यहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू नहीं आता, कुछ नहीं आता। जैसे वो मुझे हंसाती है, सो शी मेक्स मी लाफ, वो मुझे रुलाती है, शी मेक्स मी क्राई, सो मेक हर फील अपसेट एंड डिस्टर्ब, मतलब वो उसे परेशान महसूस करा देती हैं। शी ट्राइज, अब वो देखो एक है तो वाई का आई हो जाएगा और ई एस लगेगा। शी ट्राइज, वर्ब के बाद वर्ब आएगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि जो कुछ करती है यही करती है। सो शी ट्राइज टू कीप सच विमेन एट बे, वो ऐसी औरतों को कीप एट बे, दूर ही रखने की कोशिश करती हैं। अब ये एक्सप्रेशन बताया जाता है कि टू कीप समबडी एट बे, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा वो लिखते हैं दे शी ट्राइज टू कीप समबडी एट बे। समबडी नहीं, जब हमें पता है वो समबडी कौन है तो वो व्यक्ति आएगा, तो वो ऐसी औरतों को दूर रखने की कोशिश करती है। व्हेन एवर, जब कभी भी। शी फाइंड्स, वो पाती है। एनी सेंसलेस वुमेन, किसी भी नासमझ औरत को आते हुए। ये हम बहुत बार सीख चुके हैं कि हमने किसी को देखा, सुना, पाया, तो हमेशा कुछ करते हुए, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वो किसी भी नासमझ औरत को आते हुए देखती हैं टूवर्ड हर हाउस, अपने घर की तरफ। जब हम स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर दिशा में जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो टूवर्ड या टूवर्ड्स हर हाउस। शी सिंपली शट्स, वो बंद कर देती है। यहाँ मैं भूल गई भरना, यहाँ पर द आएगा। शी सिंपली शट्स द डोर एंड फ्लिप्स ऑफ ऑल द लाइट्स, और फ्लिप ऑफ मीन्स बंद कर देना, स्विच ऑफ। सो फ्लिप्स, एस, फ्लिप्स ऑफ ऑल द लाइट्स सो दैट। अब कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है ताकि, तो इसके बाद मे तो 100% आता है, कभी कभी हम कैन भी लगा सकते हैं, लेकिन मे आप आंखें बंद करके लगा सकते हो। सो दैट दे मे नॉट सी हर, ताकि वो उसे देख ना सकें। बीइंग अ सेंसिबल लेडी, अब ये फिर कॉमा आ गया और स्टार्टिंग में वर्ब आ गया, तो हमारे पास चॉइस है या तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या आई एन जी। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? पहले हम कॉमा के बाद वाला पढ़ते हैं। शी कैन नॉट बेयर द कंपनी, वो सहन नहीं कर सकती है संगत को। अब ये क्यों नहीं कर सकती है, तो क्यों के जवाब में आई एन जी आएगा, टू बी नहीं आएगा। टू बी का मतलब हो जाएगा किस लिए। सो बीइंग अ सेंसिबल लेडी, ये बीइंग किसकी बात कर रहा है? इसी की बात कर रहा है। शी कैन नॉट बेयर द कंपनी, किसकी कंपनी? ऑफ मैनरलेस एंड इनकंसिडरेट विमेन, वो ना समझ, मतलब जिनको तहजीब नहीं है और जो बिना सोच समझ वाली औरतें हैं, उनकी कंपनी को वो सहन नहीं कर सकती है। शी डज़ नॉट हर्ट एनीबडी, वो किसी का दिल नहीं दुखाती हैं। एंड नॉर डज़ शी लाइक इट, हम ये भी सीख चुके हैं एंड नॉर के बाद जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। एंड नॉर डज़ शी लाइक इट, और ना ही वो इस बात को पसंद करती हैं कि वो किसी का दिल दुखाएं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपके आंसर्स काफ़ी ठीक होंगे पहले से। सो आज के लिए इतना ही। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।